यूनिट यूनिट स्टार्ट की थी। हाँ, कौन सा यूनिट है? हिना को सर, हेलो। जी सर। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर याद नहीं है सर। हाँ क्लास नहीं कर रहा है आप लोग? सर, दानिश, कर रहा है सर ध्यान में नहीं है थोड़ा। सर इन सर्विस टीचर प्रोग्राम के बारे में आप बताए थे, फिर उसके बाद हाँ सर सिर्फ अभी यही हुआ है सर। 10 पॉइंट ऐसा ही 10 पॉइंट स्टार्ट हुआ था, उसमें इन सर्विस टीचर के बारे में आप बता रहे थे सर। क्या है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या है? सर वो देखिए, प्रोफेशनल टाइम टू टाइम प्रोफेशनल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये है, आप जो है टीचर टीचर का एक टीचर ट्रेनिंग जो है इन सर्विस भी रहता है, प्री सर्विस भी रहता है। आप लोग जो कर रहा है प्री सर्विस है, और टीचर बनने के बाद भी इन सर्विस प्रोग्राम्स रहता है। इन सर्विस प्रोग्राम्स इसीलिए है, आपका प्री सर्विस में जो छूटा हुआ है, जो नहीं कर पाया है, तब जो है आप आपका क्लासरूम में आप हैंडीकैप फील करेंगे। इसलिए जो भी आप नेग्लेक्ट किया गया है, वो जो भी आप प्री सर्विस करिकुलम में नहीं है, वो आप अपडेट करना पड़ता है। वो अपडेट कहाँ से करेंगे? एक जो है, आप सर्विस में रहते हुए नहीं कर सकते, इसलिए सर्विस में रहते हुए आपका जो है प्रोफेशन को कैसा ग्रोथ डेवलप कर सकते हैं, इसमें से इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। इसमें इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखिए, हर एक सब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स अपना ये रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। उस तरह मैथमेटिक्स भी एक कॉम्प्लेक्सिटी सब्जेक्ट है। इसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट जो बिल्डअप करता है, ओके, ये अब्स्ट्रैक्ट नेचर की जो है विजुअलाइज करके दिखाने के लिए आप टीचिंग प्रोफेशन में अपने आप को जो भी नया डेट है, नया अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी हो, कंटेंट हो, करिकुलम हो, सिलेबस हो, पॉलिसीज हो, उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आप इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्किल एनहांस प्रोग्राम कर सकते हैं। स्किल एनहांस प्रोग्राम जैसा आईसीटी जरिए यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए कैसा आपका नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, जैसा कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी, टीचिंग एड्स। इसमें जो भी अपडेट हो रहा है, उस अपडेट करते हुए आपका जो मैथमेटिक्स नॉलेज अपडेट करते हुए आपको बच्चों को पढ़ाना है। एक स्किल बेस्ड एनहांस्ड है, कंटेंट अपग्रेडेशन है। जैसा पॉलिसीज जो कंटेंट को जो चेंज करता है, जैसा सिलेबस चेंज हो गया, 10 साल में सिलेबस चेंज होता है, पॉलिसीज रिकमेंडेशन के अनुसार भी करिकुलम फ्रेमवर्क, जो करिकुलम डिज़ाइन होता है, वो जो भी अपडेट किया गया है, उस नॉलेज को अपडेट करना है। ये आपका इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टेट लेवल में एससीईआरटी में, सेंट्रल लेवल में एनसीईआरटी में ऑफर करता है। इस तरह ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर कोर्सेस रहता है, मिनिमम 21 डेज, 1 टायर 2 टायर 3 टायर इस तरह रहता है। पहले डाइट कॉलेज प्रिंसिपल बुलाते हैं, फिर हेडमास्टर को ट्रेनिंग देते हैं। डाइट कॉलेज प्रिंसिपल ट्रेनिंग लेते हुए फिर स्कूल जो है हेडमास्टर को ट्रेनिंग देते हैं। सेकंड फेज में, थर्ड फेज में तो मैथमेटिक्स टीचर्स इस तरह होता है। ओके, हम लोग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देख चुके हैं। ओके, इसमें देखिए आपका ये हम कल डिस्कस किया, आप लोग बताना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग ऑन करके कहाँ जा रहा है, हैं? वैसा चलेगा, ऑनलाइन में एग्जाम चलेगा, पीडीएफ सामने रखते हुए आप एग्जाम्स लिखेंगे बोल के, इस तरह एटीट्यूड है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन सर्विस प्रोग्राम्स फॉर मैथमेटिक्स टीचर, अपने आप को कंटेंट डेवलप करने के लिए, स्किल बेस्ड एनहांस करने के लिए, हाँ, ओके, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स सर्विस में जो आते हुए, सर्विस में जो है टीचर जो है इंस्टीट्यूशन में कैसा रहना, कैसा बिहेव करना है, इंडक्शन प्रोग्राम्स। नहीं तो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया, नया पॉलिसीज इंट्रोड्यूस, वो भी एनहांस करने के लिए 3 तरह इन सर्विस प्रोग्राम्स हम देख चुके हैं। ओके, आप जो मिसिंग्स है, गैप्स है, प्री सर्विस में जो गैप है, जो नेग्लेक्ट किया गया है, जो नहीं कर पाया है, इन सर्विस में करना है। ओके, इन सर्विस में करने के लिए हम लोग डिस्कस किए हैं, 3 एरियाज में डिस्कस किए। अपने आप को पहले चेक करना है कितना है। ओके,
ये हम डिस्कस के स्किल एनहांस प्रोग्राम, अपडेशन एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम फॉर न्यू पॉलिसी। अभी नया पॉलिसी, न्यू पॉलिसी 2020 आने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने वाला है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आएंगे ना, वो उसी के अनुसार जो करिकुलम भी बदलेगा, करिकुलम बदलने के बाद सिलेबस भी बदलेगा, टीचिंग मेथड्स भी बदलेगा, एवेल्यूएशन सिस्टम भी बदलेगा। ये सब अपडेट करने के लिए भी आप जो इन सर्विस ट्रेनिंग जो SCRT NCERT बुला के आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम फॉर न्यू पॉलिसी। फिर अपडेशन एंड एनरिचमेंट, जो भी अपडेट हो गया है, आप सिलेबस तैयार हो गया है, कुछ इंक्लूड हो गया, कुछ डिलीट हो गया है, एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंज आया, तब जो उसका अपडेशन करता है, अपडेशन एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम। स्किल एनहांसमेंट में इसमें ICT मल्टीमीडिया, ओके, आपका टीचिंग एड्स वगैरह एनहांस करने के लिए, ओके, अदर रिसोर्सेस यूज करते हुए मैथमेटिक्स कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसके लिए एनहांसमेंट प्रोग्राम है। ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर आज हम डिस्कस करने जा रहा है मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन। मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन का रोल्स क्या है, फंक्शंस क्या है। देखिए, प्रोफेशन में डेवलप होने के लिए इन सर्विस प्रोग्राम में भी शामिल होते हुए अपना जो नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन से भी आप जो है ना पार्टिसिपेट करते हुए, और जो मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से मैथमेटिक्स टीचिंग में क्या डिफिकल्टीज है आप डिस्कस करते हुए, एसोसिएशन में मेंबरशिप्स लेते हुए, मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन जो भी ऑफर करता है, जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी पब्लिश करता है, उस कंटेंट से आप आपका नॉलेज अपडेट करते हुए जो आपका मैथमेटिक्स नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ओके, और जनरल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जनरल लिखने के लिए। ये दोनों डिस्कस करेंगे, 10.2 10.3 डिस्कस करेंगे आज हम। जर्नल एंड अदर रिसोर्सेस मटेरियल यूज करते हुए आपका नॉलेज कैसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, ये रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन। देखिए, mathematics teachers are active not only for their own and subjective growth but also endeavoring for professional development of mathematics teachers community। अपने आप को डेवलप करना है, वो भी कर सकते हैं। खुद का इंटरेस्ट है तो आप लीजर टाइम में यूज करते हुए, अखबार पढ़ते हुए, जर्नल्स पढ़ते हुए मैथमेटिक्स नॉलेज को अपडेट करते हैं। अगर आपका लीजर टाइम है, आप जो है इस तरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट बॉडीज जो टीचर एसोसिएशन है उसमें भी ज्वाइन करते हुए आपका जो कंटेंट नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। दे हैव एस्टैब्लिश्ड एसोसिएशंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स। बहुत सारा इंटरेस्टेड लोग, मैथमेटिक्स टीचर्स लोग जो है एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। बहुत सारा एसोसिएशंस है, नेशनल वाइड, इंटरनेशनल वाइड, बहुत सारा एसोसिएशंस है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें क्या क्या एसोसिएशन का रोल क्या है, एसोसिएशन का फंक्शंस क्या है, क्या करते हैं, ये सब आप जो है ढूंढ सकते हैं। ओके, बहुत सारा एसोसिएशंस है मैथमेटिक्स एसोसिएशन, उसका जो है ना गाइडलाइंस क्या है, नॉर्म्स क्या है, उसमें भी रहता है, मेंबर्स रहता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहता है। एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, मेंबर्स इलेक्ट किया जाता है, उसका रूल्स रेगुलेशंस रहता है। ओके, इससे क्या फायदा है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन क्या कैसा यूज होता है। देखिए, मैथमेटिक्स एसोसिएशन कैन प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स वेयर दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम एंड डिस्कस मैथमेटिक्स करिकुलम, इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट टेक्निक्स। मैथमेटिक्स एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म है, सबका जो कॉमन इंटरेस्ट मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करना, टाइम टू टाइम डिस्कस करना, करिकुलम में क्या चेंजेस आया है, कैसा जो है चेंज हुआ करिकुलम को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसा जो असेस कर सकते हैं, असेसमेंट, नया असेसमेंट टेक्निक्स क्या है, ये सब सारा जो है टाइम टू टाइम डिस्कस कर सकते हैं इसमें मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन में। मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मीट, इनवाइट प्रोमिनेंट मैथमेटिशियंस। मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन जो है ना प्रोमिनेंट मैथमेटिशियंस, एजुकेशन बुला के जो है ना उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स फील्ड में जो भी काम करता है, मैथमेटिशियंस हो, एजुकेशनिस्ट हो, उनको बुला के उसमें जो है ना उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन कैन इनिशिएट कम्युनिकेशन विद मेंबर्स एंड अदर ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एजुकेशन।
और डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए, मैथमेटिक्स एजुकेशन में जो है ना डेवलप करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए एक कम्युनिकेट सकते, अपना मेंबर का ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कैन ब्रिंग आउट ए मैथमेटिक्स जनरल, मैथमेटिक्स एसोसिएशन एक जनरल भी निकाल सकते हैं, उसमें नया जो भी चेंजेस आता है रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स उसमें पब्लिश कर सकते हैं। ओके, इट कैन एस्टैब्लिश वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहा है, क्या क्या जर्नल्स पब्लिश कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज चल रहा है, वो आप वेबसाइट की जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन न्यू सिलेबस टेक्स्ट बुक्स जो भी है उसमें जो भी चेंजेस आया उसके ऊपर डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी दे सकते हैं, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर प्रोग्राम्स एससीईआरटी एनसीईआरटी लेवल में होता है, उसके हट के भी जो है मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन खुद का जो है इस तरह प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ओके, इस तरह जो है मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटेंट को डेवलप करके आप डे टू डे लाइफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपका टीचिंग को लर्निंग को एनहांस करने के लिए मैथमेटिक्स एसोसिएशन का मदद लेते हुए उसमें पार्टिसिपेट करते हुए आपका नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारा जो है एसोसिएशंस है, फॉर एग्जांपल देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स NCTM, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, आप वेबसाइट में खोल के देख सकते हैं। और नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन टीचिंग मैथमेटिक्स NCETM, नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस, अब्रीविएशन पूछा जाता है आपका वन मार्क आंसर में ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह पूछा जाता है NCTM, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स NCTM, और नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन NEA, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स ICM, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स AFT, इस तरह बहुत सारा है। MA है मैथमेटिक्स एसोसिएशन, ATM भी है, एसोसिएशन ऑफ टीचर्स मैथमेटिक्स ATM, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स, एसोसिएशन टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब इस तरह है। और डीमैट है, डीमैट नहीं DAMT डैम, ओके, दिल्ली एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स DAMT, दिल्ली एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया AMTI, केरला मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन। इस तरह आपका स्टेट में भी अगर मैथमेटिक्स एसोसिएशन है तो आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारा है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मैथमेटिक्स एसोसिएशन है, उसमें मेंबरशिप लेते हुए इसमें जो भी एक्टिविटीज होता है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हुए अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग भी है, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मैथमेटिक्स एजुकेशन के कई सारा जो काम किया गया है, कंट्रीब्यूट किया गया है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग भी कंट्रीब्यूट किया गया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR है मुंबई में, IMC है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, ओके, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ओके, दिल्ली में दी हरीश चंद्र इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, अभी कोलकाता में भी, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, ओके, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ओके, इस तरह बहुत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च IISER पुणे में है। इस तरह वेबसाइट्स में जाके आप जो है ना मेंबर बनते हुए उसमें जो भी प्रोग्राम्स जो भी एक्टिविटीज चलता है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन। उससे फायदा ये है, राइट। एक जो है इन सर्विस प्रोग्राम्स, आप जो छूटा हुआ है, जो मिस किया गया है, इन सर्विस में होने के बाद ओरिएंटेशन रिफ्रेशन कोर्सेस में शामिल होते हुए नया पॉलिसी में जो भी चेंजेस आता है सिलेबस में, करिकुलम में, एग्जामिनेशन सिस्टम में, ये अपना आपको अपडेट कर सकते हैं। NCERT जो ऑफर करते हैं उसमें स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, कंटेंट अपडेशन प्रोग्राम, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स, इससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन में आप जो है ना उसमें मेंबर बन के आप जो है उसमें जो भी एक्टिविटीज होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए कर सकते हैं।
इसके अलावा क्या है, जर्नल्स एंड अदर रिसोर्सेस मटेरियल्स इन मैथमेटिक्स। जर्नल्स, बहुत सारा जर्नल्स है, हर एक सब्जेक्ट का जर्नल है, उस तरह मैथमेटिक्स में भी जर्नल है। जर्नल में क्या मिलता है, जो करंट इश्यूज, रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन से, और मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग में क्या प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन क्या है, रिसर्च के आधार जो पब्लिश किया जाता है उसको कंटेम्पोररी इश्यूज के ऊपर जो भी पब्लिश किया जाता है वो जर्नल की जरिए आप पढ़ के आप अपडेट कर सकते हैं। जर्नल में आपको जो आर्टिकल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, इसके जर्नल के अलावा और रिसोर्स मटेरियल्स है आपका मैथमेटिक्स नॉलेज को अपडेट करने के लिए, क्या है वो हम देखेंगे। देखिए जर्नल, ए जर्नल कैन बी अंडरस्टूड एज ए पीरियडिकल, मतलब मंथली जर्नल्स रहता है, ईयरली जर्नल्स रहता है, क्वार्टरली, ऑफ ईयरली, ओके, मंथली जर्नल्स, वीकली जर्नल्स भी रहता है। वीकली जर्नल्स जैसा वीकली पीरियडिकली आता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ऑफ ईयरली, ईयरली, ये सब्जेक्ट के ऊपर जो है रिसर्च करके उसमें पब्लिश किया जाता है। इससे आपका जो है लेटेस्ट नॉलेज मिलेंगे, लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपका अगर आप जो है ना टेक्स्ट बुक कन्फाइन होता है, आपका नॉलेज लिमिटेड है। ओके, आप करंट इश्यूज में, रिसर्च बेस्ड इश्यूज में आपको जर्नल में मिलेंगे। ओके, इस तरह हर एक सब्जेक्ट का रहता है। ओके, ये पीरियडिकली आता है। जनरली जो है जर्नल कैसा रहता है, इसका फॉर्मेट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, आथर से क्या गाइडलाइंस दिया जाता है, उस गाइडलाइन के आधार आपका जो पेपर सबमिट करना, फिर वेट करना, जो भी कमेंट्स आता है उसको रेक्टिफाई करना, रिफाइन करना, फिर सबमिट करना, तब जो है पब्लिक डोमेन में आता है। ओके, ये सब जो है ना अपना जर्नल जो पब्लिश करता है, पब्लिशर्स, उनके पास इस तरह गाइडलाइंस रहता है, गाइडलाइंस देखते हुए आप जो उस तरह पब्लिश कर सकते हैं। Journal in any academic field is the mirror of current and most recent research activities in that field to give all other concerned persons and acquaintance of the progress in the field। देखिए आपका सब्जेक्ट में जो भी प्रोग्रेस होता है, जो भी चेंजेस आता है, उसके उसके ऊपर रिसर्च के आधार जो पब्लिश किया जाता है वो जर्नल में छपा जाता है। ओके, ये आपका जर्नल जो है मिरर ऑफ द करंट एंड मोस्ट रीसेंट रिसर्च एक्टिविटीज उसमें पब्लिश होता है। आप 10 साल के पहले किताब तैयार किया होगा, 10 साल के बाद बहुत सारा चेंजेस आया होगा, वो चेंजेस को आप टेक्स्ट बुक में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। जो चेंजेस आप जर्नल के जरिए आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द जर्नल। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टू गिव डायरेक्शन फॉर फर्दर रिसर्च एट मास लेवल। उसमें आपको जो गाइडलाइंस दिया जाता है, जस्टिफिकेशन दिया जाता है, सजेशंस फॉर फर्दर स्टडी दिया जाता है, उसमें आगे आप जो है कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है कुछ लेवल तक ले आके फिर वहां छोड़ दिया है, फिर जो उसको लेते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब जो है उस तरह गेयर किया जाता है जर्नल्स। ओके, बहुत सारा देखिए रिसर्च में उसमें पब्लिश करने के लिए उसमें मेथोडोलॉजी रहता है, सिस्टम रहता है, उसका फॉर्मेट रहता है, इंट्रोडक्शन, रिव्यू, मेथोडोलॉजी, और टूल रहता है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, फिर फाइंडिंग्स एंड फर्दर सजेशंस फॉर फर्दर स्टडीज एंड रेफरेंसेस रहता है। इसमें बिब्लियोग्राफी नहीं रहता है। बिब्लियोग्राफी रेफरेंस का डिफरेंस है। बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ जो है ना आप बुक्स दे सकते हैं। रेफरेंसेस में आपका आर्टिकल में क्या क्या रेफर किया गया है वही लिखा जाता है। जर्नल में जनरली रेफरेंसेस लिखा जाता है, बिब्लियोग्राफी नहीं है। बिब्लियोग्राफी किताब में रहता है, कितना बुक्स जो है ना आपका नॉलेज फॉर फर्दर रीडिंग के लिए जो दिया जाता है, दैट इज बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस जो है आपका जर्नल में, आपका आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया गया है वो आखिर में दिया जाता है रेफरेंसेस में। इस तरह जर्नल लिखा जाता है। जर्नल का फॉर्मेट इस तरह रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर रहता है, मेथोडोलॉजी रहता है, और टूल रहता है, डेटा कलेक्शन रहता है, डेटा एनालिसिस रहता है, फिर फाइंडिंग्स रहता है, और सजेशंस फॉर फर्दर स्टडी एंड रेफरेंसेस। ये फॉर्मेट फॉलो करते हुए हर पब्लिशर का हर एक तरीका रहता है। उसमें क्या फॉन्ट से लिखना है, कितना साइज का लिखना है, क्या स्पेस देना है। ओके,
ये आप लिखने के बाद फिर रिव्यू करके फिर उनको भेजने के बाद वो रिव्यू करके फिर कमेंट्स के पास आपको भेज देते हैं, फिर कमेंट को रेक्टिफाई करके फिर रिफाइन करके फिर भेजे जाते हैं, तब जो है लाइन से पब्लिश होता है। आपको एक एक बार 1 साल लगता है पब्लिश होने में, 6 मंथ्स लगता है, 2 ईयर्स लगता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द जर्नल। अगर अच्छा क्वालिटी जर्नल रहता है तब जो टाइम ज़्यादा ले लेता है। अगर जर्नल में पब्लिश होता है, आपका जो क्रेडिट्स मिलता है उससे आपका, आप जो है ना, आप उस सब्जेक्ट में आप काम कर रहा है, आपका प्रमोशन के लिए भी फायदा रहता है। इस तरह आप जर्नल में जो आर्टिकल्स आया है वो आप पढ़ के अपडेट कर सकते हैं, नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, रिसेंट रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप मिल जाएगा। फिर आप जर्नल में भी आप आर्टिकल्स, आपका नॉलेज वहाँ कंट्रीब्यूट करके बहुत सारा लोगों को आपका नॉलेज दे सकते हैं। ये है। Since the mathematics and its teaching has been a crucial center of concern for education for a long time, there were consistent novel efforts in this field. Journals have spread these efforts and recognition of outputs of mass level. कि बहुत सारा लोगों को हर कॉर्नर को चले जाता है, आपका नॉलेज जो है ना कोने कोने तक जो है आप पहुंच जाएगा। इस तरह आपका नॉलेज कंट्रीब्यूट करने के लिए जो कंट्रीब्यूट किया गया है उसको आप जो अपडेट करने के लिए जर्नल बहुत यूज होता है। ओके, इस तरह जर्नल्स देखिए, कुछ जर्नल्स हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड जर्नल्स। द मैथमेटिक्स इन स्कूल, द स्कूल साइंस, द मैथमेटिकल गैजेट, द जूनियर मैथमेटिशियन, द मैथमेटिक्स टीचर, द मैथमेटिक्स एजुकेशन, द मैथमेटिकल इंटेलिजेंसर, द टीचिंग चिल्ड्रन मैथमेटिक्स, द प्राइमरी टीचर, द जर्नल ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। कुछ जर्नल्स है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि इसमें लेवल भी होता है जर्नल कि ये सेकेंडरी लेवल के लिए है, ये हायर मैथमेटिक्स के लिए, इस तरह का कुछ लेवल भी होता है सर? हाँ, लेवल भी रहता है ना। मैथमेटिक्स टीचर देखिए, मैथमेटिक्स टीचर प्राइमरी लेवल का एनसीईआरटी पब्लिश करते हैं। ओके, द मैथमेटिक्स गेजेट भी है, गेजेट। ओके, हाई लेवल का रहता है। ओके, द प्राइमरी टीचर, प्राइमरी लेवल में मैथमेटिक्स टीचर का जो भी प्रॉब्लम्स है प्राइमरी लेवल में रहता है, हर लेवल का रहता है। देखिए हर सब्जेक्ट का, देखिए एजुकेशन में अडल्ट एजुकेशन रहता, वुमेन्स एजुकेशन रहता, हाँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी रहता, ओके, आईसीटी बेस्ड एजुकेशन रहता है, ओके, लीगल एजुकेशन रहता है, बहुत सारा। मतलब आप किस एरिया में कर रहा है। ओके, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी रहता है, ओके, फिजिकल एजुकेशन में रहता है। आप किस एरिया में कर रहा है वो देखना है। अगर सपोज आप रिसर्च जो है प्राइमरी लेवल टीचर्स के ऊपर कर रहा है, आप उस लेवल का, उस एरिया में जो पब्लिश कर रहा है उस जर्नल को ढूंढना पड़ेगा। ओके, हायर लेवल मैथमेटिक्स है, फिर उस लेवल का जो है मैथमेटिक्स जर्नल, बहुत सारा जर्नल्स रहता है, बहुत सारा जर्नल्स रहता है। आप किस जर्नल में पब्लिश करना चाहता है, किस जर्नल को आप सूट होता है वो ढूंढना है। तो यहाँ कुछ दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है मैथमेटिक्स जर्नल्स जो है, ये आपका गूगल में सर्च कर सकते हैं। द मैथमेटिकल गेजेट, जूनियर मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैथमेटिकल इंटेलिजेंसर, टीचिंग चिल्ड्रन मैथमेटिक्स, द प्राइमरी टीचर, इस तरह। तो देखिए मेरा पास कुछ है तो मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। यूजीसी केयर जर्नल्स, यूजीसी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, यूजीसी सोशल साइंस जर्नल्स, इस तरह इतना सारा जर्नल्स। देखिए इतना सारा जर्नल्स, ये सब जर्नल्स है। उसमें आपका जो है ना किस में फिट होता है वो देखना है। मल्टी डिसिप्लिनरी में देखिए एजुकेशन रिलेटेड जर्नल्स मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हूँ। ओके, इस तरह इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंसेस, ये देखना है कौन सा जो है आपका फिट होगा, ये देखना है। ओके, फिर आपको एक दिखाता हूँ जैसा मतलब जर्नल में देखिए मैं, दिखाई दे रहा? यस सर दिखाई दे रहा। जर्नल लिस्ट, पेपर्स टू यूजीसी केयर,
पब्लिश पेपर्स मैं एक जो है एक दिखाता है, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपका करंट नॉलेज मिलता है। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए ये पब्लिश हुआ मेरा, स्टडी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन कवर्ड इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स। ओके, ये फॉर्मेट इस तरह रहता है। आप जो है ना मैथमेटिक्स पढ़ाई कर रहा है, आप मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन, मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन, बहुत सारा मैथमेटिशियंस कंट्रीब्यूट किया गया है। इंडियन मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन एनसीईआरटी किताब में है नहीं, मैंने चेक किया गया है। एक देखिए, माय कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स का आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसलिए उससे जो है ना आप कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस आपने उसके ऊपर आप काम कर रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। इस जो रिसर्च 2020 में मैंने पब्लिश किया, देखिए तो ये रिसेंट आपको मिलेगा। एनसीईआरटी किताब में कितना रेफर किया गया, देखिए अब्स्ट्रक्ट यहाँ पहले अब्स्ट्रक्ट दिया, मतलब अब्स्ट्रक्ट में क्या रहता है, पूरा आर्टिकल ये एक पैराग्राफ में दिया जाता है। इसमें पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए 10 पेज आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब्स्ट्रक्ट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है। देखिए इसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू फाइंड इंडियन मैथमेटिशियन देयर कंट्रीब्यूशन कवर्ड इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स in developing a positive attitude towards in learning of mathematics. A descriptive analysis method was used for the present study. The study revealed that total of 33 mathematicians were introduced in a total of 79 chapters. पूरा 6th से 10th लेकर पूरा 79 चैप्टर्स है। 79 चैप्टर्स मैंने ढूंढने के बाद 33 मैथमेटिशियंस इंट्रोड्यूस किया गया। 33 में देयर वर 27 वेस्टर्न मैथमेटिशियंस एंड 6 इंडियन मैथमेटिशियंस। देखिए टोटल 33 मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 6 इंडियन मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन मेंशन किया गया है, मतलब लेस नंबर है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स। ओके, 6 to 10, दिस इज ए रीजनेबली गुड बट mentioning of contribution of Indian mathematicians only six। देखिए यहाँ 33 में only 6 मेंशन किया गया, which is significantly less comparing with the contribution western mathematicians। western mathematicians कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। out of 33 में only 6 मेंशन किया गया है। the contribution of Indian mathematicians in the field of mathematics is far more than western mathematicians। मेरा कहने का मतलब है वेस्टर्न मैथमेटिशियन कंट्रीब्यूशन से बहुत साल पहले इंडियन मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन है, फिर भी हम लोग 6 इंडियन के मैथमेटिशियन कंट्रीब्यूशन दिया गया है। Hence this study is suggesting that there is a need to introduce a good number of Indian mathematician contribute। मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ इसमें, इस स्टडी में मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारा इंडियन मैथमेटिक्स और इंट्रोड्यूस करना है एनसीईआरटी लेवल में to secondary level mathematics textbooks to develop positive attitude among the learners and to appreciate the mathematics subject as and contribution of Indian mathematics in the field of mathematics। ये मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, स्टडी का बैकग्राउंड क्या है। ओके, ये फिर इसके बाद मतलब पूरा बताया है भास्कराचार्य मन क्या किया और वरमावी हीरा क्या किया है। ओके, ये सब करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी टू एनालाइज सीबीएसई मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच कवर्ड अबाउट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन मैथमेटिशियंस। मेथड एंड प्रोसीजर, क्या मेथोडोलॉजी मैंने फॉलो किया, क्या प्रोसीजर है। ओके, रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स देखिए फर्स्ट सेकंड प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल देखिए पूरा दिया गया है 6th क्लास में। ये पूरा चैप्टर्स है, चैप्टर्स में पेज नंबर्स, नॉट मेंशन, मेंशन कहाँ मेंशन किया गया है, ये पूरा स्टडी है। समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। मतलब इस तरह
इस सर तरह। आप हाँ बोलिए। सर एनसीईआरटी में कितने मैथमेटिशियन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसको उसके बारे में आप बताएं। और कि बहुत सारा जो है जो नहीं कराया गया है, और उसको हाँ कंपेयर किए हैं सर एक कंट्री के मैथमेटिशियन से, यही ना सर? देखिए ये रिसर्च आर्टिकल जो है पॉलिसी मेकर्स देखते हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क जो वाला देख लेता है, तब जो है और जो है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स में इंडियन मैथमेटिशियन को बहुत सारा इंक्लूड करेगा। ओके, ये स्टडी उन लोगों को हेल्प करेगा। एक रिसर्च स्टडी है, उन्होंने बंधुराज ने बताया गया है, लिस्ट नंबर ऑफ मैथमेटिशियंस को इंडियन मैथमेटिशियन को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बार जो है नया पॉलिसी जो आ रहा है, सिलेबस रिव्यू हो रहा है, नया टेक्स्ट बुक्स तैयारी हो रहा है, उसमें ज्यादा इंडियन मैथमेटिशियन को इंक्लूड करने के लिए एक जो है एक स्टडी यूज होगा। समझ रहे हैं ना? हेलो। यस सर समझ रहे हैं सर। देखिए हीरोन्स फार्मूला मेंशन्ड अबाउट इजिप्शियन मैथमेटिशियन हीरोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पेज नंबर 99 में हीरोन फार्मूला का इजिप्शियन कौन सा कंट्री का मैथमेटिशियन ये भी लिखा गया है इसमें। नॉट मेंशन्ड ये सब चैप्टर्स लिख के पूरा 6th to 10th तक किताब जो है ना, देखिए यहाँ प्रूफ इन मैथमेटिक्स पेज नंबर इतना इतना में मेंशन इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन द पेज नंबर 304। ओके, ये सब 67 चैप्टर्स। हाँ, वो जो पेज नंबर लिखा हुआ था 305, वो किसका पेज नंबर है सर? स्कूल टेक्स्ट बुक का। देखो आप ये बता रहे थे ना? यस सर, ये वाला हाँ 286। हाँ, ये प्रूफ ऑफ मैथमेटिक्स क्लास का है, ऊपर क्लास टेबल है, देखिए। अच्छा अच्छा। 9th क्लास मैथमेटिक्स। यस सर समझ गए। 9th क्लास मैथमेटिक्स में। ओके, फर्स्ट चैप्टर में 1 to 27 पेजेस है। ओके, पेज नंबर 5 में इनके बारे में ग्रीस मैथमेटिशियन, मतलब जो है ना आपने कहा बताया, ये मतलब एविडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर फला 9th क्लास में चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में पेज नंबर 5 में ग्रीस मैथमेटिशियन पाइथागोरस के बारे में मेंशन किए हैं, और केंटर का बारे में बताया पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 13 में आर्किमिडीज का बारे में बताया। इतना लोगों को यहाँ बताया गया है कि वो इंडियन मैथमेटिशियन नहीं है, नंबर सिस्टम में जो काम किया गया नहीं है, नहीं बता सकते। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। समझ रहे हैं ना? यस सर। मतलब इस तरह पूरा रिसर्च बेस्ड रहता है, ये सब करके फिर पब्लिशर को जो है उनका फॉर्मेट में भेज के कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन के बाद इम्प्लीकेशंस क्या है? ओके सर सर तो साथ में ये भी भेजे होंगे सर, वो अभी हम देखे नहीं इसलिए पूछ रहे हैं सर, कि जो 33 मैथमेटिशियन इंडियन मैथमेटिशियन है उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को भी आप भेजे होंगे सर? नहीं, एक मिनट है। हेलो, हाँ मैडम, अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ बोलिए तबरेज। यस सर वही पूछ रहे थे कि जो आप जैसे एक एडवाइस दिए सर कि इतने सारे मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है, फिर इतने का नहीं है, तो जिसका नहीं है सर जो इंडियन मैथमेटिशियन का उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया 6 to 10 में सर, तो उसके बारे में भी आप भेजे होंगे कि ये मैथमेटिशियन, जैसे सर जॉर्ज कैंटर सेट थ्योरी का किए थे, है ना सर? ये तो दूसरे वो नहीं बताया, वो जो मेरा स्कोप है और वो करना है तो फिर और लंबा हो जाएगा मेरा स्टडी। मेरा कहने का मतलब है, मैं बताने का है इक्वल प्रोपोर्शन, जो भी आप करिकुलम तैयार करते हैं, आप मेंस का बारे में वो रहना, बॉयज और गर्ल्स इक्वल प्रोपोर्शन करना। अगर राम का बारे में बात करें तो आप टेक्स्ट बुक में रहीम का बारे में भी बात करना है, जैसे डेमोक्रेसी पॉलिसी मेंटेन करना।
आप जो है ना इंडियन इंडियन मैथमेटिशियन कंट्रीब्यूशन है, इंडियन मैथमेटिशियन इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाई कर रहा है, और इसमें इंडियन मैथमेटिशियन कंट्रीब्यूशन लेस नंबर है, ये बता रहा हूँ। है आप ढूंढना है, मेरा काम नहीं। ये भी बताता हूँ, देखिए जहाँ जरूरत है वहां बताया गया है। देखिए इम्प्लीकेशंस मैंने बताया टू एक्टिव अफेक्टिव डोमाइन। देखिए हम लोग कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमाइन में अफेक्टिव डोमाइन को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन इंडियन मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन जरूर करना है। To activate affective domain of the learners, the contribution of mathematicians at the appropriate concepts of mathematics is compulsory at entire school mathematics subjects in general, particularly in secondary level. क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बड़ा होता है तब जो है बच्चा ग्रोथ होता है, सेकेंडरी लेवल में जरूरी करना है। ओके, टू डेवलप, मैंने क्या क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, देखिए टू अप्रिशिएट द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स अप्रिशिएट करने के लिए जरूर डिस्कस करना है। डू नॉट सजेस्टिंग दैट मेंशनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस एट प्राइमरी लेवल, कीपिंग द फिजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर एनफ एट दिस लेवल। ओके, इसमें प्राइमरी लेवल में डिस्कस करने की जरूरत, सेकेंडरी लेवल में तो जरूर डिस्कस करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 अभी जो नया, आल्सो सजेस्टिंग द इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन 2019, अभी 2020 पॉलिसी बता रहा है इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन कह रहा है। ओके, बहुत सारा इंडियनाइजेशन होने वाला है उसमें, देयरफॉर देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस अ गुड नंबर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस कंट्रीब्यूशन टू सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स। ओके, ये है फाइंडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस in the field of mathematics is far more than western mathematicians. एक मिनट, the content related to contribution of mathematics should not be burden to the students. फिर मैंने बताया burden नहीं होना चाहिए। Okay, and it should be mentioned for the sake of appreciating the mathematicians contribution and not for the evaluation purpose. Okay, मतलब बच्चों के burden नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है उनको अप्रिशिएट करने के लिए देना। हाँ बताओ सर, ये कह रहे हैं कि फ्राइडे है सर आज, और वो नमाज का टाइम हो गया सर, कुछ ही मिनट बाकी है सर। ओके, हो गया है। ये रेफरेंसेस है, एक जो है ना रेफरेंसेस, मतलब रेफरेंसेस कहाँ कहाँ जो मैंने यूज किया गया वही लिखते हैं। बहुत सारा बुक्स को जो बिब्लियोग्राफी कहते हैं, बिब्लियोग्राफी की जो किताब में जनरली रहता है, और आपका जर्नल में सिर्फ रेफरेंसेस रहता है, आपने ये सब रेफर किया गया है एक। ओके, ये है। ओके, मतलब छोड़ने का है क्लास। यस सर, कुछ ही मिनट बाकी है सर, 2-4-5 मिनट बाकी होगा सर। ओके ओके ओके, मैं बंद कर रहा हूँ अभी। देखिए इसमें ये आपका 10.1 हो गया, 10.2 हो गया, 10.3 में अदर रिसोर्सेज मटेरियल है, ये डिस्कस करते हो। कल क्लास लेंगे क्या, सैटरडे? ले लीजिए सर। यस सर, ले लीजिए 10 बजे। और लोगों से पूछ लीजिए सर, हम तो सर एग्री हैं सर। नहीं, मैं बताता हूँ, कल 10 बजे कुछ क्लासेस है क्या? 10 बजे कल है सर। 12 बजे? 12 बजे नहीं है सर। 12 बजे को ले लेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे इसमें, रिसोर्स मटेरियल मैथमेटिक्स और प्रोफेशनल ग्रोथ में सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस का हो जाएगा। हाँ यस सर। ओके, मैं बताता हूँ व्हाट्सएप के जरिए। हाँ यस सर, यस सर। ओके, आई विल स्टॉप हियर। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। डिस्कनेक्ट हो जाए सर? हाँ, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।